भारत सरकार ने कतर एयरवेज की टैक्स चोरी की फाइल खोलने के बाद कतर एयरवेज की एक और फाइल को आज खोल दिया है और इस फाइल के खुलने के बाद कतर एयरवेज को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल कतर में फंसे 8 भारत के नौसैनिक अधिकारियों की वापसी के लिए पत्र लिखने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और कतर ने सही समय पर अपनी गलती को नहीं सुधारा तो इसके लिए कतर को बिलियंस ऑफ डॉलर की चोट खानी पड़ेगी। पूरा मामला क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि पहली फाइल की बात की जाए तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में कतर एयरवेज ने करीब 57,000 करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स चोरी की है और ये टैक्स चोरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत की गई है जिसमें करीब 6,000 आईटीसी क्लेम किए गए हैं 500 लोगों की तरफ से। इसके अलावा यदि किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को भारत के अंदर आना है तो उन्हें कई प्रकार के टैक्सेस देने होते हैं जैसे कि लीज, रेंटल, क्रू चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, इन सभी की पेमेंट भारत के हेड ऑफिस में की जाती है। लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। इनकी सारी पेमेंट कतर एयरवेज के हेड ऑफिस यानी कि कतर से की गई और भारत को मिलने वाले टैक्स की चोरी यहाँ से की गई। और यहाँ पर सिर्फ कतर एयरवेज नहीं बल्कि एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया, ओमान एयर, कुवैत एयरवेज ये सभी कंपनीज शामिल हैं जिन्होंने भारत से इस तरीके की चोरी की है। और अगर इस चोरी को और ज्यादा डिटेल में समझा जाए तो बीते 8 महीनों के अंदर करीब 1040 फेक आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाए गए हैं और इसमें भी करीब 14,000 करोड़ रुपए की चोरी की जा चुकी है। और इन सभी एयरलाइंस की अगर चोरी को कलेक्ट किया जाए तो करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए की चोरी भारत से इन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर की है। यहाँ पर भारत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है जिसमें करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं आज की बड़ी खबर यह है कि भारत से कई सारी एयरलाइंस सीधे कतर जाती हैं और वहां से अपनी अलग अलग डेस्टिनेशन को चेंज करती हैं। लेकिन कतर ने भी जो गलती की है अगर इसे कतर ने नहीं सुधारा तो भारत अपनी इस एयरबेस को चेंज कर लेगा। यहाँ पर हमारे पास यूएई, सऊदी अरेबिया ऑप्शन है जो हमारे ऑलरेडी काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। और डिटेल्स आपको बताएं तो भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कोचिन, बेंगलुरु ये वो जगह है जहाँ से भारत प्रतिदिन कतर के लिए उड़ाने भरता है। एक साल में करीब 2.8 मिलियन यात्री यानी कि करीब 28 लाख यात्री भारत से कतर के बीच में यात्रा करते हैं। वहीं इसमें 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया और कतर एयरवेज शामिल हैं जहां पर भारत से प्रतिदिन करीब 40 उड़ानें भरी जाती हैं कतर के लिए। और इससे आप बोल सकते हैं कि करीब 20% जो बिजनेस है वो कतर एयरवेज के थ्रू किया जा रहा है। इससे कतर बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर रहा है। अगर भारत ने इस बिजनेस को रोक दिया या फिर अपने एयरबेस दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया तो कतर को इसके लिए नुकसान उठाने पड़ेंगे। वहीं इसके ऊपर मेंबर ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड की तरफ से प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा जा चुका है कि इन 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को भारत के अंदर वापस लाया जाए। एंड ओवरऑल अगर कतर एयरवेज की बात की जाए तो इनके ऑपरेशंस करीब 190 फ्लाइट्स पर वीक भारत के अंदर की जाती हैं और 12 डेस्टिनेशन भारत के अंदर मौजूद हैं। यानी कि दोनों ही कंट्रीज काफी बड़ा बिजनेस ऑपरेट करी हैं लेकिन भारत को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। भारत के लिए यूएई, सऊदी अरब जैसे ऑप्शंस खुले हुए हैं। दिक्कत यहाँ पर कतर को होगी क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ऑलरेडी कतर के कट्टर दुश्मन हैं और अब कतर को ही डिसीजन लेना है कि वो भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स के साथ क्या करते हैं। फिलहाल अभी तक जो भी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सजा नहीं हो सकती। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत को अपने एयरवेज बिजनेस कतर से शिफ्ट कर लेने चाहिए अगर कतर सही समय पर सही फैसला नहीं लेता।